सुबह के 8 बज रहे थे। 55 वर्षीय निरंजन सिंह, जो शहर के सबसे रसूखदार और सख्त बिजनेसमैन थे, डाइनिंग टेबल के सिरे पर बैठे थे। उनकी आंखों में एक ऐसा रौब था जिससे पूरा ऑफिस कांपता था। आज उनके माथे पर चिंता की लकीरें थीं। तभी उनका इकलौता बेटा, 25 साल का अयान, अपनी तेज रफ्तार कार से घर लौटा। अयान बेहद हैंडसम, बेपरवाह और अपनी आज़ादी से बेइंतहा प्यार करने वाला लड़का था, जिसे शादी और जिम्मेदारियों के नाम से ही नफरत थी। अयान, यहाँ बैठो। निरंजन सिंह की भारी आवाज़ गूंजी। अयान ने अपनी लेदर जैकेट सोफे पर फेंकी और बेरुखी से कुर्सी खींचकर बैठ गया। क्या है डैड? मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी ये आवारगर्दियाँ और लेट नाइट पार्टियाँ अब और नहीं चलेंगी। मैंने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है, निरंजन ने बिना किसी घुमाव फिराव के कहा। अयान झटके से खड़ा हो गया। उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। व्हाट डैड, आप जानते हैं मुझे शादी नहीं करनी, और वो भी आपकी मर्जी से। नेवर। निरंजन सिंह ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा। आवाज़ नीचे। ये मेरी जुबान है जो मैं अपने सबसे जिगरी दोस्त को दे चुका हूँ। लड़की का नाम तन्वी है, 20 साल की है और इस घर की बहू बही बनेगी। अगर तुमने इनकार किया तो मेरे बिजनेस और इस घर की प्रॉपर्टी से हमेशा के लिए बेदखल होने के लिए तैयार रहना। अयान के जबड़े कस गए। वह पैसों की परवाह नहीं करता था, लेकिन अपनी स्वर्गीय माँ के नाम पर जो कंपनी का हिस्सा था, वह उसे किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता था। डैड ने उसकी सबसे कमज़ोर नस दबा दी थी। उसने मिट्टी भींची और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गया। उसके दिल में उस तन्वी नाम की लड़की के लिए जहर भर गया था। तुमने मेरी ज़िंदगी की आज़ादी छीनी है तन्वी, अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा। उसने बुदबुदाते हुए कसम खाई। तन्वी आईने के सामने खड़ी थी। 20 साल की उम्र, दूध सा गोरा रंग, बड़ी बड़ी कचरारी आंखें और होंठों पर भई एक मासूम सी मुस्कान। वह इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखता तो बस देखता रह जाता। लेकिन आज उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। उसके पिता ने हाथ जोड़कर उससे कहा था कि निरंजन अंकल ने इस मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था और अब उन्हें अपनी दोस्ती निभानी है। तन्वी अपने पिता की खुशी के लिए खुद को इस अनजान रिश्ते में बांधने को तैयार हो गई थी। क्या वो मुझे कभी अपना पाएंगे? उसने खुद से पूछा। मेज पर रखी अयान की तस्वीर को देखकर, तस्वीर में अयान बेहद सख्त और गुस्से में लग रहा था। शादी के दिन मंडप फूलों से सजा था, लेकिन अयान के लिए ये किसी फांसी के फंदे से कम नहीं था। डिजाइनर शेरवानी में वह किसी राजकुमार जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ आग थी। तभी तन्वी मंडप की ओर बढ़ी। लाल डिजाइनर लहंगे में, भारी गहनों से लदी हुई, वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। हर मेहमान की नज़र बस उस पर टिक गई। जब अयान ने उसे देखा तो एक पल के लिए उसकी सांसें थम गईं। तन्वी की मासूमियत और खूबसूरती ने उसे अंदर तक झकझोर दिया था, लेकिन अगले ही पल उसका ईगो और गुस्सा उस पर हावी हो गया। ये खूबसूरती सिर्फ एक धोखा है। डैड की चमची है ये, जो पैसों के लिए मुझसे शादी कर रही है, अयान ने सोचा। जब फेरे हो रहे थे, अयान ने तन्वी का हाथ इतनी ज़ोर से पकड़ा कि तन्वी की आंखों में दर्द से आंसू आ गए। उसने सहम कर एक बार अयान की तरफ देखा, लेकिन अयान की आंखों में सिर्फ और सिर्फ नफ़रत थी। उस नफ़रत को देखकर तन्वी का दिल बैठ गया। उसे एहसास हो गया, ये रिश्ता एक ऐसा कांटों भरा ताज है जो उसे उम्र भर लहूलुहान करेगा। विदाई के बाद जब तन्वी अयान के कमरे में पहुंची तो कमरा गुलाब के फूलों से महक रहा था। तन्वी भारी लहंगे में घबराहट से बिस्तर के किनारे बैठी थी। हर आहट पर उसका दिल जोर से धड़क रहा था। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। अयान अंदर आया और उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर दिया। उसके चेहरे पर एक खौफनाक शांति थी। वो धीरे धीरे तन्वी के करीब आया। तन्वी की धड़कनें और तेज हो गईं। उसने डर से अपनी आंखें बंद कर लीं। अयान ने उसके बिल्कुल पास आकर ठंडी और चुभती हुई आवाज़ में कहा, इस सुहागरात की सजावट पर मत जाना तन्वी। तुमने मेरे डैड को फंसाकर मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन इस रिश्ते में तुम्हें पत्नी का हक कभी नहीं मिलेगा। आज से ये कमरा तुम्हारा है और मैं गेस्ट रूम में रहूँगा। मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोशिश की तो इस घर में तुम्हारी सांसें भी मेरी मोहताज हो जाएंगी। तन्वी के गालों पर आंसू फिसल पड़े
वह कुछ बोल पाती उससे पहले ही अयान अपना तकिया और कंबल लेकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। अकेली तन्वी सुहागरात की सेज पर फूट फूट कर रोने लगी। उसे नहीं पता था कि इस नफ़रत की आग के पीछे प्यार का ऐसा तूफान छुपा है जो उन दोनों की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। शादी की पहली सुबह सूरज की पहली किरण खिड़की से छनकर तन्वी के चेहरे पर पड़ी। उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को उसी सोफे पर सिकुड़ा हुआ पाया जहाँ वह रात पर रोते रोते सो गई थी। सामने फूलों से सजी हुई सेज वैसी अछूती पड़ी थी जैसे तन्वी के अरमान। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे। तन्वी भले ही मासूम थी लेकिन वह कमज़ोर नहीं थी। उसने तय किया कि वह अयान की नफ़रत के आगे इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगी, कम से कम अपने पिता के सम्मान और निरंजन अंकल के भरोसे के लिए। वह उठी और नहाने चली गई। जब वह बाथरूम से बाहर निकली तो उसने एक बेहद खूबसूरत पीच कलर की नेट की साड़ी पहन रखी थी जिस पर 3D फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी का बारीक काम था। गीले बाल, माथे पर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र। वह किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। तभी दरवाज़ा जोर से खुला। अयान अपने कपड़े लेने अंदर आया था। उसकी नज़र जैसे ही तन्वी पर पड़ी उसके कदम ठिठक गए। तन्वी के बालों से पानी की बूंदें टपक कर उसकी गर्दन तक जा रही थीं। एक पल के लिए अयान की धड़कन रुक सी गई। वह चाहकर भी अपनी नज़रें उस मासूम चेहरे से हटा नहीं पा रहा था। लेकिन अगले ही पल उसका ईगो जाग उठा। उसने झटके से मुंह फेर लिया और अपनी अलमारी की तरफ बढ़ा। ज़्यादा सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, अयान ने बिना उसकी तरफ देखे एक ठंडी और चुभती हुई आवाज़ में कहा। नीचे डैड के सामने हमें एक परफेक्ट कपल होने का नाटक करना है। अगर डैड को जरा भी शक हुआ कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? तन्वी ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसकी खामोशी ने अयान को और भी चिढ़ा दिया। वह कपड़े लेकर वापस गेस्ट रूम में चला गया। नीचे डाइनिंग टेबल पर निरंजन सिंह न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तन्वी जब सीढ़ियों से नीचे उतरी तो निरंजन के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। आओ बेटी, बैठो, उन्होंने प्यार से कहा। तभी अयान वहाँ पहुँच गया। उसने डैड को देखते ही अपने चेहरे पर एक छोटी मुस्कान सजा ली। वह तन्वी के बिल्कुल करीब आकर बैठ गया और अपना हाथ तन्वी की कुर्सी के पीछे रख दिया जैसे उसे बाहों में घेरे हो। तन्वी अयान के इस अचानक आए बदलाव और उसकी नज़दीकी से घबरा गई। अयान की परफ्यूम की तेज़ खुशबू और उसकी गर्म सांसें तन्वी के चेहरे से टकरा रही थीं। कैसी रही रात अयान? निरंजन सिंह ने तीखी नज़रों से अपने बेटे को देखते हुए पूछा। अयान ने तन्वी की कमर पर हल्का सा दबाव बनाया जिससे तन्वी को हल्का सा दर्द हुआ, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। बहुत अच्छी डैड। तन्वी तन्वी तो जैसे मेरे लिए ही बनी है, अयान ने दांत पीसते हुए कहा, लेकिन मुस्कुराते हुए कहा। निरंजन सिंह ने गहरी सांस ली। मुझे खुशी है कि तुम्हें अकल आ गई। आज रात घर पर एक रिसेप्शन पार्टी है। शहर के सभी बड़े लोग आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों एक साथ रहो और मेरी बहू का अच्छे से ख्याल रखो। श्योर डैड, अयान ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक चमक थी। सिंह मैंशन रोशनी से नहाया हुआ था। पार्टी में शहर के सारे बड़े बिजनेसमैन और अयान के हाई सोसाइटी दोस्त मौजूद थे। तन्वी एक भारी डिजाइनर लहंगे में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह इस चकाचौंध में खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अयान ने जानबूझकर उसे अकेला छोड़ दिया था और अपनी एक मॉडर्न दोस्त रिया के साथ ड्रिंक्स पीते हुए ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। वह चाहता था कि तन्वी को एहसास हो कि वह इस दुनिया की नहीं है और घुट घुट कर खुद ही यह घर छोड़ दे। रिया ने तन्वी की तरफ तिरछी नज़र से देखते हुए कहा, अयान, ये बहनजो टाइप की लड़की तुम्हारी वाइफ है? हाउ बोरिंग, तुम्हें तो कोई सुपर मॉडल डिजर्व करती थी। अयान ने तन्वी की तरफ देखा जो चुपचाप एक कोने में खड़ी थी। पता नहीं क्यों रिया की बातें अयान को अचानक चुभ गईं। वह तन्वी से नफरत करता था, लेकिन किसी और के मुंह से उसका मजाक उसे अजीब सी बेचैनी दे रहा था। तभी एक वेटर ड्रिंक्स की ट्रे लेकर तन्वी के पास आया। अचानक किसी का पैर लगा और वेटर का संतुलन बिगड़ गया। कांच के कई गिलास जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गए। तन्वी घबराहट से पीछे हटी, लेकिन उसका पैर लहंगे में उलझ गया। वह सीधे उन कांच के टुकड़ों पर गिरने ही वाली थी
कि तभी एक मजबूत हाथ ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया। तन्वी ने डरकर आंखें बंद कर ली थीं, लेकिन जब उसे दर्द नहीं हुआ तो उसने धीरे से आंखें खोली। अयान ने उसे गिरने से बचा लिया था। तन्वी का चेहरा अयान के सीने से लग रहा था और अयान का एक हाथ उसकी नंगी कमर पर था। दोनों की आंखें मिली। उस शोर शराबे वाली पार्टी में जैसे सब कुछ रुक गया। तन्वी को अयान के दिल की धड़कन तेज होती हुई साफ सुनाई दे रही थी और अयान तन्वी की उन गहरी डरी हुई आंखों में जैसे खो सा गया था। यह उन दोनों के बीच पहला असली और नज़दीकी पल था, जहाँ दिखावा नहीं था। लगभग 10 सेकंड तक दोनों एक दूसरे को बस देखते रहे। अयान की उंगलियों की पकड़ तन्वी की कमर पर थोड़ी और सख्त हो गई, मानो वह उसे कभी छोड़ना नहीं चाहता हो। लेकिन तभी रिया की आवाज़ आई, अयान, आर यू ओके? अयान जैसे किसी नशे से बाहर आया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अचानक तन्वी को इतनी बेरुखी से झटके से छोड़ा कि तन्वी लड़खड़ा गई और मुश्किल से खुद को संभाल पाई। अयान ने तन्वी के कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए लेकिन जहरीली आवाज़ में कहा, ये मत सोचना कि मुझे तुम्हारी फिक्र है। मैं बस डैड के सामने कोई तमाशा नहीं चाहता था। अपनी औकात में रहना। यह कहकर अयान वहाँ से चला गया, लेकिन उसका खुद का दिल अब भी जोरों से धड़क रहा था, एक ऐसे एहसास से जिसे वह नाम नहीं देना चाहता था। पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, मेहमान जा चुके थे, लेकिन घर की हवाओं में अभी भी अयान की उस कड़कती बात की गूंज बाकी थी। तन्वी कमरे में आई और आईने के सामने खड़ी होकर अपने भारी गहने उतारने लगी। उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अयान की उस छुअन ने उसे एक पल के लिए उम्मीद दी थी, लेकिन उसकी जहरीली बातों ने उस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। तभी अयान नशे में धुत होकर कमरे में दाखिल हुआ। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले थे और बाल बिखरे हुए थे। वह सीधा तन्वी के पास जाकर खड़ा हो गया। आईने में दोनों का अक्स दिख रहा था। एक तरफ मासूमियत से भरी तन्वी और दूसरी तरफ गुस्से और जुनून से भरा अयान। तुमने डैड पर क्या जादू किया है तन्वी? अयान ने लड़खड़ाती आवाज़ में पूछा। वो तुम्हारी तारीफ़ें करते नहीं थकते। क्या सिखाया है तुम्हारे पिता ने तुम्हें? रईस लड़कों को कैसे फंसाना है? तन्वी का सब्र अब जवाब दे गया। उसने मुड़कर अयान की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरे पिता ने मुझे इज्जत करना सिखाया है अयान जी, जो शायद आपको नहीं सिखाया गया। मैंने आपसे शादी सिर्फ अपने पापा की खुशी के लिए की है, आपके पैसों के लिए नहीं। अयान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने तन्वी की कलाइयों को पकड़कर उसे दीवार से सटा दिया। जुबान लड़ाती हो? इतनी हिम्मत? तन्वी की सांसें तेज हो गईं। अयान उसके इतने करीब था कि उसे उसकी सांसों में घुली गंध और उसकी मर्दाना महक महसूस हो रही थी। अयान की नज़रें तन्वी के कांपते हुए गुलाबी होंठों पर टिक गईं। नफ़रत अपनी जगह थी, लेकिन उस पल अयान का शरीर उसकी बातों का साथ नहीं दे पा रहा था। कमरे की मध्यम रोशनी में तन्वी की खूबसूरती उसे मदहोश कर रही थी। अयान ने अपना चेहरा तन्वी की गर्दन के पास झुकाया। तन्वी ने डर और एक अनजान सिरहन से अपनी आंखें बंद कर लीं। अयान ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी ये खूबसूरती, ये मासूमियत सब एक दिखावा है, लेकिन याद रखना, मैं अयान सिंह हूँ। मैं किसी के बहकावे में नहीं आता। उसने झटके से तन्वी को छोड़ा और बिस्तर पर गिर पड़ा। कुछ ही मिनटों में वह गहरी नींद में सो गया, लेकिन तन्वी रात भर जागती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अयान उससे नफरत करता है या उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा है। अगली सुबह सुबह तन्वी जल्दी उठ गई और रसोई में चली गई। उसने निरंजन सिंह के लिए उनकी पसंद का नाश्ता तैयार किया। जब अयान नीचे आया तो उसने देखा कि तन्वी बड़ी कुशलता से घर संभाल रही है। घर के नौकर भी उसकी इज्जत कर रहे थे। निरंजन सिंह ने नाश्ता करते हुए कहा, वाह तन्वी, आज खाने में वो स्वाद है जो बरसों बाद इस घर में आया है। अयान, देखो तुम्हारी पत्नी कितनी कुड़ी है। अयान ने चिढ़कर अपना टोस्ट प्लेट पर पटक दिया। डैड, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। रुको अयान, निरंजन सिंह ने टोका। आज से तन्वी भी तुम्हारे साथ ऑफिस जाएगी। वह एक पढ़ी लिखी लड़की है और मैं चाहता हूँ कि वह बिजनेस की बारीकियाँ सीखे। अयान सन रह गया। फट डैड, ऑफिस में उसका क्या काम? ये मेरा फैसला है, निरंजन ने दो टूक अंदाज में कहा। अयान मजबूरी में तन्वी को अपनी कार में लेकर ऑफिस पहुंचा। पूरे रास्ते उसने तन्वी से एक शब्द नहीं कहा। ऑफिस में अयान ने तन्वी को एक छोटा सा कैबिन दिया, जो उसके कैबिन से काफ़ी दूर था। दोपहर के वक्त
अयान किसी फाइल के सिलसिले में तन्वी के कैबिन की तरफ गया। उसने देखा कि तन्वी वहाँ नहीं थी। उसे लगा शायद वह कैंटीन गई होगी, लेकिन तभी उसने देखा कि तन्वी ऑफिस के पिछले हिस्से में एक अनजान आदमी से बात कर रही थी। वह आदमी काला कोट पहने था और काफ़ी संदिग्ध लग रहा था। अयान दीवार के पीछे छुप गया। उसने देखा कि वह आदमी तन्वी को एक लिफाफा दे रहा था और तन्वी बहुत घबराई हुई लग रही थी। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, उस आदमी ने भारी आवाज़ में कहा। तन्वी ने लिफाफा अपने बैग में छिपा लिया और तेज़ी से अंदर चली गई। अयान के दिमाग में शक की घंटी बजी। क्या तन्वी किसी जासूसी का हिस्सा है? क्या वह डैड के बिजनेस के राज चुराने आई है? अयान का शक अब यकीन में बदल रहा था। उसने तय किया कि वह तन्वी का पीछा करेगा और उसका असली चेहरा सबके सामने लाएगा। घर लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। अयान की स्पोर्ट्स कार बीच रास्ते में ख़राब हो गई। सुनसान सड़क, तेज़ बारिश और ऊपर से बिजली की गड़गड़ाहट। सिट, अब ये क्या मुसीबत है? अयान ने स्टीयरिंग पर हाथ मारा। दोनों कार के अंदर कैद थे। बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। कार के अंदर की ठंडक और बाहर की बारिश ने एक अजीब सा माहौल बना दिया था। तन्वी ठंड से कांप रही थी। अयान ने देखा कि तन्वी के हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। बिना कुछ सोचे अयान ने अपनी जैकेट उतारी और तन्वी के कंधों पर डाल दी। तन्वी ने चौंक कर अयान की तरफ देखा। ज़्यादा मत सोचो, बस नहीं चाहता कि तुम बीमार पड़ो और डैड मुझे सुनाए, अयान ने नजरें चुराते हुए कहा। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशे पर थिरक रही थीं। अचानक बिजली कड़की और तन्वी डरकर अयान के सीने से लग गई। अयान ने अनजाने में ही अपनी बाहें तन्वी के गिर्द कस लीं। तन्वी की गीली जुल्फ़ों की खुशबू अयान को महसूस हो रही थी। उस तन्हाई में नफ़रत कहीं पीछे छूट गई थी। अयान ने तन्वी का चेहरा ऊपर उठाया। तन्वी की आंखों में डर और प्यार का मिला जुला भाव था। अयान तन्वी के ओंठों के बेहद करीब आ गया। दोनों की सांसें एक दूसरे में उलझ रही थीं। जैसे ही अयान उसे किस करने वाला था, उसका फ़ोन ज़ोर से बजा। फ़ोन की स्क्रीन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ। काम हो गया है, सबूत मिल गए हैं। अयान को सुबह वाला वाक़या याद आ गया। उसने झटके से तन्वी को खुद से दूर कर दिया। उसकी आंखों में फिर से वही नफ़रत लौट आई थी। तुम एक बहुत अच्छी एक्टर हो तन्वी, लेकिन मैं तुम्हारा सच जानकर ही दम लूँगा, अयान ने गुस्से में कहा। तन्वी हैरान रह गई कि अभी जो शख्स इतना करीब था, वो अचानक इतना पत्थर दिल कैसे हो गया। बारिश थम चुकी थी, लेकिन अयान के दिल में तूफान मचा था। तन्वी अपने कमरे में जा चुकी थी, पर अयान की नज़रें उसके बैग पर टिकी थी, जो उसने गलती से लिविंग रूम के सोफे पर छोड़ दिया था। अयान तभी पाँव नीचे आया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने तन्वी का बैग खोला और वही सफ़ेद लिफाफा बाहर निकाला। जैसे ही उसने लिफाफा खोला, उसके होश उड़ गए। उसमें निरंजन सिंह के पुराने बिजनेस पार्टनर्स की कुछ गुप्त तस्वीरें और बैंक ट्रांजैक्शन की डिटेल्स थी। मैं सही था, तुम सिर्फ एक मासूम चेहरा लेकर इस घर में जासूसी करने आई हो, अयान ने दांत पीसते हुए कहा। उसे लगा कि तन्वी उसके पिता को ब्लैकमेल करने की तैयारी कर रही है। तन्वी बालकनी में खड़ी चांद को देख रही थी। वह अयान के उस पल के व्यवहार के बारे में सोच रही थी, जब कार में वह उसके इतने करीब आ गया था। उसे अयान की आंखों में नफ़रत के पीछे एक तड़प दिखी थी। तभी कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से खुला। अयान अंदर आया। उसके हाथ में वो लिफाफा था। उसने लिफाफा तन्वी के चेहरे पर फेंक दिया। ये क्या है तन्वी? बोलो, किसका साथ दे रही हो तुम? मेरे डैड को बर्बाद करने की सुपारी ली है तुमने? अयान चिल्लाया। तन्वी लिफाफा देखकर पीली पड़ गई। अयान जी, आप गलत समझ रहे हैं। ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं। मैं मैं बस मदद करना चाहती थी। मदद? चोरी छिपे गुंडों से मिलकर? तुम जैसी लड़कियां सिर्फ पैसे की सगी होती हैं। अयान ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचा। इस बार उसकी पकड़ में गुस्सा कम और एक अजीब सा जुनून ज़्यादा था। उसने तन्वी को अपनी बाहों के घेरे में जकड़ लिया। तन्वी की पीठ दीवार से लगी थी। अयान का चेहरा उसके इतने पास था कि तन्वी उसकी तेज़ धड़कनें महसूस कर रही थी। जितनी नफ़रत मैं तुमसे करता हूँ, उतनी ही नफ़रत मुझे तुम्हारी इस खूबसूरती से है, जो मुझे कमज़ोर बना देती है, अयान ने भारी आवाज़ में कहा। उसने तन्वी के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भर लिया। तन्वी के होंठ थरथरा रहे थे। अयान ने अपना आपा खो दिया और उसने तन्वी को एक जुनूनी किस किया। तन्वी पहले तो चौंकी, फिर उसकी आंखें बंद हो गईं। उस एक पल में नफ़रत, शक और प्यार सब धुंधला हो गया। लेकिन जैसे ही अयान को होश आया, उसने खुद को पीछे खींचा। ये
ये सिर्फ एक गलती थी। कल सुबह तक तुम इस घर से बाहर होगी। मैं डैड को सब सच बता दूंगा। अगली सुबह अयान गुस्से में नीचे उतरा। निरंजन सिंह हॉल में बैठे किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे। डैड, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। आपकी ये चहेती बहू, अयान ने चिल्लाकर कहना शुरू किया। तभी उसने देखा कि तन्वी के साथ वही संदिग्ध आदमी भी वहाँ खड़ा था। अयान ने अपनी पिस्तौल, जो वह सुरक्षा के लिए रखता था, निकाल ली। तुम यहाँ कैसे आई? डैड, ये वही आदमी है जिससे तन्वी कल मिल रही थी। निरंजन सिंह शांति से खड़े हुए। शांत हो जाओ अयान, ये मिस्टर खन्ना है, मेरे प्राइवेट डिटेक्टिव। अयान सन्न रह गया। क्या? हाँ अयान, निरंजन सिंह ने कहा। हमारे बिजनेस में कोई गद्दारी कर रहा था। मुझे शक था, लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। तन्वी ने जब ऑफिस ज्वाइन किया तो उसने कुछ ऐसी फाइलें देखीं जो संदिग्ध थीं। उसने चुपचाप मिस्टर खन्ना की मदद की ताकि वो गद्दार पकड़ा जा सके। उस लिफाफे में उस गद्दार के खिलाफ सबूत थे, ना कि मेरे खिलाफ। तन्वी चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसने तन्वी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, उसे जलील किया, और वो लड़की चुपचाप उसके पिता की और उसके बिजनेस की रक्षा कर रही थी। अयान को अपनी गलती का गहरा एहसास था। वह तन्वी से माफ़ी मांगना चाहता था, लेकिन तन्वी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। तभी अयान को एक गुमनाम कॉल आया। अयान सिंह, तुम्हारी पत्नी ने हमारे प्लान में दखल देकर अच्छा नहीं किया। अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो वो सबूत लेकर पुरानी मील पर आ जाओ, वरना आज रात की चांदनी तन्वी की आखिरी चांदनी होगी। अयान का दिल बैठ गया। उसने मुड़कर देखा। तन्वी के कमरे की खिड़की खुली थी और कमरा खाली था। तन्वी का अपहरण हो चुका था। अयान की आंखों में अब वो खतरनाक बिजनेसमैन वाला अंदाज लौट आया था, लेकिन इस बार नफरत तन्वी के लिए नहीं, बल्कि उसे छूने वालों के लिए थी। अगर उसे एक खरोंच भी आई तो मैं पूरे शहर को जला दूंगा। उसने अपनी कार की चाबी उठाते हुए कसम खाई। अयान की काली स्पोर्ट्स कार तेज रफ्तार से धूल उड़ाती हुई मील के अहाते में रुकी। अयान की आंखों में खून उतरा हुआ था। उसके हाथ में वही लिफाफा था जिसने आज सुबह उसकी ज़िंदगी के सबसे बड़े सच से पर्दा उठाया था। तन्वी, कहाँ हो तुम? अयान की आवाज़ खाली मील की दीवारों से टकराकर गूंजी। ऊपर की मंजिल से एक ठंडी हंसी सुनाई दी। अयान ने ऊपर देखा। उसका अपना बिजनेस पार्टनर और निरंजन सिंह का सबसे भरोसेमंद मैनेजर खन्ना वहाँ खड़ा था। उसके बगल में तन्वी एक कुर्सी में बंधी हुई थी। उसके मुंह पर पट्टी थी और उसकी आंखों में खौफ और आंसू बह रहे थे। अयान सिंह, बहुत जल्दी आ गई। खन्ना ने बंदूक तन्वी के माथे पर टिकाते हुए कहा। वो सबूत नीचे फेंक दो, वरना इस खूबसूरत चेहरे का आखिरी दीदार कर लो। अयान का कलेजा मुंह को आ गया। जिस लड़की से वह कल तक नफरत का नाटक कर रहा था, आज उसे एक खरोंच आते देख उसका दम घुट रहा था। खन्ना, उसे छोड़ दो। तुम्हें बिजनेस चाहिए, पैसा चाहिए, सब ले लो, बस तन्वी को हाथ मत लगाना। अयान ने लिफाफा नीचे फेंक दिया। जैसे ही खन्ना का ध्यान लिफाफे की तरफ गया, अयान ने बिजली की फुर्ती से अपनी छिपाई हुई गन निकाली और खन्ना के हाथ पर फायर किया। धाएं! खन्ना के हाथ से बंदूक छूट गई। अयान दौड़कर ऊपर पहुंचा। तन्वी की आंखों में अयान के लिए वो तड़प और प्यार साफ दिख रहा था। अयान ने जल्दी से उसके बंधन खोले और उसे अपनी बाहों में भर लिया। आई एम सॉरी तन्वी, आई एम सो सॉरी तन्वी, अयान ने उसका माथा चूमते हुए कहा। तन्वी ने रोते हुए अपना चेहरा अयान के सीने में छुपा लिया, लेकिन खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ था। जख्मी खन्ना ने अपनी दूसरी जेब से एक छोटा रिमोट निकाला। अगर मैं नहीं बचूंगा तो तुम दोनों भी नहीं बचोगे। खन्ना ने बटन दबाया और मिल के एक कोने में छोटा धमाका हुआ। आग की लपटें तेज़ी से फैलने लगी। अयान ने तन्वी का हाथ पकड़ा और उसे सुरक्षित बाहर निकालने के लिए भागा। चारों तरफ धुआं और गिरता हुआ मलबा था। अचानक एक भारी लकड़ी का खंभा तन्वी के ऊपर गिरने वाला था, लेकिन अयान ने खुद को उसके ऊपर डाल दिया। खंभा अयान की पीठ पर लगा। वह कराह उठा, लेकिन उसने तन्वी को आँच नहीं आने दी। 2 दिन बाद अस्पताल में अयान बेड पर लेटा हुआ था। उसकी पीठ पर पट्टियाँ बंधी थीं। निरंजन सिंह बाहर पुलिस से बात कर रहे थे। तन्वी अयान के पास बैठी उसके हाथों को थामे हुए थी। अयान ने धीरे से आंखें खोली। तन्वी को सही सलामत देखकर उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आई। तुम पागल हो? अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? तन्वी ने रुआशी आवाज़ में पूछा। अयान ने उसका हाथ अपने होठों से लगा लिया।
क्योंकि मुझे अपनी जान से ज़्यादा तुमसे प्यार हो गया है तन्वी। मैं नफ़रत का नकाब ओढ़े बैठे था, लेकिन सच तो ये है कि जिस दिन तुमने इस घर में कदम रखा था, मेरा दिल उसी दिन तुम्हारा हो गया था। तन्वी की आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़े। मैंने भी आपसे कभी नफ़रत नहीं की अयान जी। मैं बस आपके उस पल का इंतज़ार कर रही थी जब आप मुझे अपनी पत्नी मानेंगे। अयान ने उसे करीब खींचा और उसके माथे पर एक लंबा और प्यार भरा चुंबन अंकित किया। 1 महीने बाद निरंजन सिंह का मेंशन आज फिर सजा था, लेकिन इस बार कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। अयान और तन्वी के चेहरे पर असली खुशी थी। अयान ने तन्वी के लिए एक सरप्राइज़ प्लान किया था। उसने पूरे बेडरूम को उनकी पसंद के फूलों और मोमबत्तियों से सजाया था। रात के सन्नाटे में अयान ने तन्वी को अपनी बाहों में घेरा। अब तो कोई सस्पेंस नहीं है ना? उसने शरारत से पूछा। तन्वी ने मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाल दी। सस्पेंस तो ख़त्म हो गया, अब बस रोमांस बाकी है। अयान ने झुककर तन्वी के ओंठों को अपने ओंठों से छू लिया। बाहर चांदनी रात थी और अंदर 2 रूहें एक हो रही थीं। उनकी कहानी जो नफ़रत से शुरू हुई, अब अटूट प्यार की दास्तान बन चुकी थी।